Assalamu alaikum students. This is your computer class and I am your computer teacher. Today's our topic is memory measuring units. हम लोगों ने अपने previous lecture में डिटेल स्टडी की थी कि मेमोरी कैसे काम करती है. फिर हम लोगों ने देखा था रैम क्या है, रोम क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस के रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ें देखी कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं. आज हम लोगों ने देखना है कि हम लोग मेमोरी को कैसे मेजर करते हैं. अब उसके लिए यूनिट्स होते हैं. अब वो देखने हैं कि यूनिट्स कौन कौन से हैं. जैसे अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर लें इस चीज़ को कि हम लोग अगर रियल लाइफ में हम लोगों ने चीज़ों को मेजर करना होता है तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं चीज़ों को. जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई वेट मेजर करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसको मेजर करने के लिए. हम लोगों को कैसे पता चलता है कि इसका वेट क्या है. अगर हम लोगों ने कोई डिस्टेंस देखना होता है कि इस चीज़ का डिस्टेंस कितना है तो वो हम लोग किसके थ्रू चेक करते हैं. तो वो हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, यूनिट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने किसी चीज़ का वेट देखना है हम लोग बोल देते हैं कि वो 25 ग्राम है या फिर 25 किलोग्राम. अब देखें अगर हम लोग इसके जो ग्राम है इसका यूनिट है वो हटा दें, जो यहाँ पे आपके पास ग्राम है वो क्या है आपके पास यूनिट है. अगर हम लोग इधर से ग्राम हटा देते हैं तो क्या हम लोगों को पता चलेगा कि ये 25 क्या है. तो हम लोगों ने अगर वेट को मेजर करना होता है तो हम लोग उसके लिए उसके साथ यूनिट्स लगा देते हैं. मैंने यहाँ पे ग्राम लगा दिया तो अब मुझे आइडिया हो गया कि ये क्या है, यूनिट है. अब किसका यूनिट है, जिस चीज़ को हम लोग मेजर कर रहे हैं. इसी तरह अगर मैंने ये 25 यहाँ पे रहने दिया है और ये 25 है तो मुझे इस चीज़ का तो पता चल जाएगा कि ये किसी का वेट है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 25 लिख देती हूँ तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये 25 क्या है. तो अब हम लोगों ने किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स लगाते हैं साथ उसके, जिससे पता चल जाए कि इसका ये किस बारे में बात की जा रही है और इसमें मेजर किया गया है, किस चीज़ को मेजर किया गया है. अब यूनिट के थ्रू ही हम लोगों को पता चलता है कि ये जिस चीज़ यूनिट किसका है उसके थ्रू ही हमें पता चलेगा कि ये कोई चीज़ है जिसको हम मेजर कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे मैंने ग्राम लगा दिया तो मुझे पता लग गया कि ये ग्राम है तो वेट की बात हो रही है, ये वेट का यूनिट है. ग्राम, किलोग्राम ये हम लोगों के पास किसके यूनिट होते हैं, वेट के यूनिट होते हैं. इसी तरह अगर मैंने डिस्टेंस की बात की तो डिस्टेंस पे मैंने क्या बोल दिया, 1000 किलोमीटर. अगर यहाँ पे भी मैं किलोमीटर का km मतलब डिस्टेंस का यूनिट हटा देती हूँ तो मुझे नहीं यहाँ पे भी पता चलेगा कि ये किसकी बात हो रही है. जब तक मैं यहाँ पे मीटर का डिस्टेंस का यूनिट नहीं लगा देती तो तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, किसको मेजर किया जा रहा है. तो अब इस चीज़ का तो आइडिया हो गया ना आपको लोगों को कि यूनिट हम लोग किसको बोलते हैं. अब जैसे हम लोगों ने वेट और डिस्टेंस की बात की है, इसी तरह अगर हम लोगों ने अपनी मेमोरी को भी मेजर करना है तो उसके लिए भी हम लोगों ने यूनिट्स यूज़ करने होते हैं. कंप्यूटर की मेमोरी को अगर जब भी आप लोग मेजर करते हो यूनिट्स के थ्रू मेजर करते हो. अब हम लोगों ने मेमोरी के यूनिट्स देखने हैं कि वो कौन से यूनिट हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिट्स. अब जो बिट है ये आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का. और जो बिट होगी वो आपके पास या तो ज़ीरो में होगी, ज़ीरो की फॉर्म में होगी, या तो 1 की फॉर्म में होगी. दोनों नहीं, दो अगर बोलेंगे हम लोग कि ये 0 और 1 के बिट है तो ये 2 बिट होंगी. अगर हम लोगों ने बिट की बात करनी है तो या तो ये 0 होगी या ये 1 होगी. इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 1 बिट है. ठीक है. अगर हम लोगों के पास टोटल कितनी बिट्स आ जाती हैं, अगर हम लोगों के पास टोटल 4 बिट्स आ जाएँ, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे. अगर आपके पास 4 बिट्स आएंगी तो उसको आप बोलोगे कि वो है 1 निबल के इक्वल. ये यूनिट्स हैं. ठीक है. ये बिट भी यूनिट है आपके पास, निबल भी यूनिट है. अब इसके अंदर हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ये अब 4 बिट्स हम लोगों को कैसे पता चला कि 4 बिट्स की बात की जा रही है. तो वो कैसी होंगी, 0 0 1 1 या फिर किस फॉर्म में होंगी, 1 0 1 0. डिपेंड करता है क्योंकि बिट हम लोगों के पास यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4. तो हम लोगों को इधर से आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है. अगर मेरे पास एक बिट है, जो हम लोगों के पास अगर बिट है वो 0 या 1 होगी. अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं तो वो किसके इक्वल होती है, 1 निबल के इक्वल है. अगर मैं यही बोलूँ कि मेरे पास टोटल कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, तो वो किसके इक्वल होंगी, 1 बाइट. ठीक है.
अब 1 बाइट के इक्वल हम लोगों के पास क्या है 8 बिट्स, और 8 बिट्स आपके पास 8 बिट्स हम लोगों को यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि अगर 4 बिट्स हैं तो वो किसके इक्वल आ रही हैं 1 निबल के, और अगर 8 बिट्स होंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएंगी, वो 2 निबल के इक्वल आ जाएंगे, 2 निबल्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास 8 बिट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल आ जाएंगी 1 बाइट के, तो अगर आपके पास टोटल 1024 बाइट्स होंगी, ठीक है, 1024 बाइट्स होंगी तो वो किसके इक्वल होंगी 1 KB। KB की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे किलोबाइट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको कि हम लोगों के पास बिट जो होती है वो 0 या 1 की फॉर्म में होती है। अगर आपके पास टोटल 4 बिट्स होंगी तो वो 1 निबल के इक्वल होंगी, और अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो वो 1 बाइट के इक्वल होगी या फिर 2 निबल्स के इक्वल होगी। और अगर आपके पास टोटल 1024 बाइट्स हैं, 10 ये देखिए 1 बाइट किसके इक्वल थी 8 बिट्स के, और अगर आपके पास टोटल 1024 बाइट्स हैं तो वो किसके इक्वल होंगी 1 KB के। इसी तरह आगे से भी इंक्रीज होता जाएगा, वो भी हम लोग आगे से देखते हैं कि कैसे इंक्रीज होगा। जैसे अगर मेरे पास अब वो कह रहा है कि मेरे पास अगर 1024 KB मतलब क्या है KB का किलोबाइट, अगर मैं उस 1024 KB होगा तो वो किसके इक्वल होगा 1 MB के। और MB की फुल फॉर्म क्या होती है मेगाबाइट। ठीक है, अब इतना तो सबको आइडिया हो गया ना कि अगर हम लोगों के पास 1024 बाइट्स होंगी तो वो 1 KB के इक्वल होंगी, अगर हम लोगों के पास 1024 KB होगा तो वो हम लोगों के पास 1 मेगाबाइट के इक्वल होगी। इसी तरह हम लोगों ने आगे से सो ऑन चलते जाना है। 1024 अगर मेरे पास MB है तो वो किसके इक्वल होगी 1 GB के। अब GB क्या होती है, GB की फुल फॉर्म क्या है वो हम लोगों ने देखनी है। GB की फुल फॉर्म है गीगाबाइट। ठीक है, और लास्ट वन हम लोगों के पास क्या है, लास्ट वन को हम लोग बोल रहे हैं कि वो है हम लोगों के पास टेराबाइट। तो हम लोग साइड पे लिख लेते हैं। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि मेरे पास 1 GB किसके इक्वल है 1024 के। इसी तरह अगर मेरे पास 1024 GB है तो वो किसके इक्वल होगा 1 टेराबाइट के। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है TB। हम लोग इसको 1 TB की लिखते हैं। ठीक है, 1 TB हम लोगों के पास किसके इक्वल है 1024 GB के। तो ये आप लोगों ने टेबल याद रखना है कि हम लोगों के पास जो बिट है वो क्या है, बिट आपके पास 0 1 है। अगर आपके पास टोटल 4 बिट्स होंगी, और बिट को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, इसको हम लोग बिट बोलते हैं। बिट आपके पास क्या होती है 0 होती है या 1 होती है। अगर आपके पास टोटल 4 बिट्स हों तो उसको आप लोग बोलोगे कि वो 1 निबल के इक्वल है। अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो वो 1 बाइट के इक्वल होगी। अगर आपके पास 1024 बाइट्स हैं तो वो 1 के भी। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ बाइट और वर्ड। आप लोगों का जो डाटा होता है, जो कंप्यूटर में आप लोगों का डाटा सेव करा होता है, वो आप लोग कैसे सेव होता है आप लोगों का डाटा कंप्यूटर के अंदर, वो हम लोगों ने देखना है। हम लोगों ने ये चीज़ पहले पढ़ ली है कि आप लोगों का जो डाटा होता है वो सारा का सारा सेल्स के अंदर सेव होता है। मेमोरी में आप लोगों के सेल्स होते हैं और सेल्स को एक प्रॉपर एड्रेस दे दिया जाता है, उसको एड्रेस असाइन कर दिया जाता है और आप लोगों का डाटा उन सेल्स के अंदर सेव होता है। अब हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल जो डाटा हम लोगों के पास सेव है, यहाँ पे उसने बोल दिया ना कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ बाइट और वर्ड। अब हम लोगों के पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में होता है, सेल्स के अंदर सेव होता है और वो बिट्स की फॉर्म में सेव होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो 1 0, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है इस टॉपिक में, एक MSB है और एक LSB है। हम लोगों ने ये 2 चीज़ें देखनी है कि ये बेसिकली क्या होती हैं।
अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो डाटा वो इस फॉर्म में पड़ा हुआ है 1001100, इस फॉर्म में हम लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कि आप लोगों के पास जो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, जो लेफ़्ट एंड पे हम लोगों के पास बिट होगी, इतना हम लोगों को पता है ना कि ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास बिट्स पड़ी हुई हैं। और कितनी बिट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों के पास यहाँ पे टोटल 7 बिट्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और बिट लगा देती हूँ 0, तो मेरे पास ये क्या हो जाएंगी? ये मेरे पास 8 बिट्स हो जाएंगी। और 8 बिट्स किसके इक्वल थी? 1 बाइट के इक्वल थी। तो ये मेरे पास क्या पड़ी हुई हैं? 8 बिट्स पड़ी हुई हैं जो किसके इक्वल है? 1 बाइट के। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि जो मेरे पास लेफ्ट एंड पे बिट पड़ी हुई है ना, मैंने वो देखनी है कि वो क्या है, और जो मेरे पास राइट एंड पे बिट पड़ी हुई है मैंने वो देखनी है कि वो क्या है। अब जैसे कि मेरे पास जो लेफ्ट एंड पे बिट है वो मेरे पास, मैंने जो लेफ्ट एंड पे बिट होगी वो आप लोगों के पास क्या होती है? MSB। और जो आप लोगों के पास राइट एंड पे बिट होती है उसको आप क्या बोलते हो? LSB। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई ना। जो हम लोगों के पास लेफ्ट एंड पे बिट होगी वो हम लोगों के पास MSB होगी, और जो हम लोगों के पास राइट हैंड पे बिट होगी वो हम लोगों के पास LSB होगी। जो MSB है उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो आप लोगों के पास राइट हैंड पे पड़ी हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो आज हम लोगों के जो 2 टॉपिक्स थे वो क्या क्या थे? छोटे छोटे दोनों टॉपिक्स हैं। एक हम लोगों ने देखा कि मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं, वो उसमें हम लोगों ने यूनिट्स बेसिकली जो टेबल है वो याद रखना है, बिट्स याद रखनी है, उसकी डेफिनेशन और बाइट्स की डेफिनेशन याद रखनी है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डाटा किस फॉर्म में आपका पड़ा होता है, आप लोगों ने वो चीज़ देखनी है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 डेफिनेशन आपने यहाँ पे भी याद रखनी है, MSB और LSB की। जो आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे बिट होगी उसको आप क्या बोलोगे? जो लेफ्ट एंड पे बिट है, जो लास्ट वाली बिट होगी ना लेफ्ट साइड पे, उसको आप बोलोगे MSB है। और जो आप लोगों के पास राइट एंड पे पड़ी हुई है ना लास्ट वाली बिट राइट साइड से, तो उसको आप क्या बोलोगे? वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इंशाल्लाह सबको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू क्लास।